आप नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द खुलासा न्यूज़ और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, आज हमारे साथ हैं हिंदुस्तान के जाने माने एंकर सईद अंसारी जी, जिनसे हम बोलने की कला सीखते हैं, खबरों को कैसे दिखाया जाए और खबर कैसे असर करे। इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते और सुनते चले आए हैं। आज तक के बड़े एंकर हैं, आज हमारे बीच में हैं। चलिए बात हम सईद साहब से शुरू करेंगे। आज की पत्रकारिता को कहाँ खड़ा देखते हैं सईद साहब? नहीं, पहले तो हेमंत भाई गलत बात है यार। आपका साथी हूँ, छोटा सा पत्रकार हूँ। और आपने ये क्या एंकर वैंकर क्या होता है? कुछ नहीं यार। और आपने जितनी भी प्यारी प्यारी बातें कही हैं, इतने अच्छे शब्द कहे हैं, उस योग्य नहीं है। तो सर, आज की पत्रकारिता को कहाँ खड़ा हुआ देखते हैं आप? नहीं, पत्रकारिता ऐसा नहीं है ना कि कोई प्रोफेशन है, व्यवसाय है, जहाँ आपको आगे बढ़ना है, आपको कुछ प्राप्त करना है। ये तो मिशन है। और उस मिशन में ये नहीं है कि आपको इस स्तर पे पहुंचना है, उस स्तर पर पहुंचना है। पत्रकारिता का जो काम है, जो धर्म है, वही आप और हम दोनों कर रहे हैं, हमारे जैसे सारे साथी कर रहे हैं। उसमें ये थोड़ी कि कहाँ खड़ी है और कहाँ नहीं है। हमें लगता है कि मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं। सही साहब, आज के समय डिजिटल मीडिया का ज़माना है, साथ ही साथ स्क्रीन मीडिया का है। क्या लगता है किस पे लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं? नहीं, देखिए, पत्रकार पत्रकार होता है, हर पत्रकार पर विश्वास करना चाहिए। यहाँ मैं आपको डिजिटल में व्हाट्सएप को छोड़कर, फेसबुक को छोड़कर, जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं, मान लीजिए बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। हर हर चैनल के आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए हैं। उनके यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं, उनके एक्स आ गया है जिसे कि हम ट्विटर कहते हैं, इंस्टा आ गया है, फेसबुक आ गया है, सब है। तो ये भी डिजिटल डिजिटल है। लेकिन ये किसी प्रतिष्ठित या किसी संस्थान के द्वारा चलाए जाने वाला डिजिटल मीडिया है, या जो इंडिविजुअल लोग हैं जिनके द्वारा चलाया जा रहा है डिजिटल मीडिया, उस पर तो विश्वास किया जाना चाहिए। लेकिन व्हाट्सएप जो कहाँ से आ रहा है, जिसका सोर्स क्या है, जिसका सोर्स नहीं मालूम आपको, वहाँ मुझे लगता है कि वो गड़बड़ है। और वो जो एक बहुत नेगेटिव टर्म आजकल आ गई है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। देखिए, लोग लोग नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो हमें किसी भी डिजिटल मीडिया को, डिजिटल प्लेटफॉर्म को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं बनना है। उसे एक प्रतिष्ठित या एक किसी भी अखबार, न्यूज़ चैनल, पत्रिका के तौर पर काम करते हुए अपनी वही छवि और निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए, ताकि उसे व्हाट्सएप में ना जोड़ा जाए। ये आप प्लीज़ समझिए इस बात। डिजिटल चैनल, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे दूसरा कोई मीडियम हो, उसको आप व्हाट्सएप से कम मत जोड़िए। हम आज गलती हेमंत भाई यही करते हैं कि हमें लगता है कि जितने डिजिटल वाले जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, वो वही व्हाट्सएप वाले हैं। ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल जैसे जैसे कोई समाचार पत्र है, जैसे कोई न्यूज़ चैनल है, बिल्कुल उसी तरह से है। और वैसे ही जैसे आप और हम पत्रकार हैं, वैसे वो भी है। अ, अंसार जी, स्क्रीन की जो मीडिया है, तो उसके जो पत्रकार हैं उनकी लाइफ अब बहुत कम रह गई है। तो हाँ, एआई की तरफ इशारा है आपका। तो ऐसे में हम ये भी देखते हैं कि जो छोटे शहरों में पत्रकारिता कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आर्थिक शोषण का भी शिकार रहते हैं। ऐसे में लाइफ कम है तो क्या होना चाहिए? आपने जो आर्थिक शोषण की बात की, मेरा मन बहुत दुखी होता है। मैं द्रवित हो जाता हूँ जब अपने साथियों के बारे में सोचता हूँ, और आप जैसा कोई मित्र इस तरह की बात करता है, क्योंकि ये वाकई गंभीर विषय है। और वाकई जितनी वो मेहनत करते हैं, उतना उन्हें पैसा नहीं मिलता। वो हम लोग हेडक्वार्टर्स में बैठे हुए, चाहे दिल्ली हो या नोएडा हो, हिंदुस्तान भर, पूरे भारतवर्ष से, देश भर से हमारे जो साथी रिपोर्टर्स हैं, जिन्हें हम स्ट्रिंगर्स भी कहते हैं, जिस पर मुझे सख्त आपत्ति है। एक पत्रकार पत्रकार होता है, रिपोर्टर रिपोर्टर होता है, ये स्ट्रिंगर क्या होता है? तो मैं नहीं कहता, और मुझे आपत्ति भी है उस बात पर। उनको, उनके साथ वाकई भेदभाव होता है बहुत। मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहा हूँ। और
हेडक्वार्टर्स में बैठने के बाद भी ये कह रहा हूँ कि जो पैसा, जो सुख सुविधाएं वहाँ बैठे हम लोगों को दी जाती हैं, उससे कहीं अधिक के अधिकारी और हकदार हमारे हर ज़िले में बैठे हुए रिपोर्टर हैं। वो हैं जो जिन्हें नहीं मिलती। तो ये हर संस्थान को इस बारे में बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए और सबको एक समान मानना चाहिए और ट्रीट करना चाहिए। और जो लाइफ कम हो गई है स्क्रीन के जो पत्रकार हैं उसके विषय पे एआई जो है, देखिए, आपको याद होगा कि हॉलीवुड में 6 महीने तक राइटर्स की, स्क्रीन प्ले राइटर्स की, स्क्रिप्ट राइटर्स की स्ट्राइक, हड़ताल चली और वो अड़ गए कि हमें चैट जीपीटी, एआई नहीं चाहिए, आप इन सबको हटाइए, हम लिखने वाले हैं, हमारा दिमाग है, हम क्रिएटिव राइटर्स हैं, हम लिखेंगे। और वो झुकना पड़ा और वो एआई को हटाना पड़ा, चैट जीपीटी को हटाना पड़ा। वहाँ पर अब फिर से मैनुअल आप और हम स्क्रिप्ट्स लिख रहे हैं, हमारे जैसे लोग लिख रहे हैं, आप जैसे लोग लिख रहे हैं। लेकिन नहीं, नई चीज़ है, बहुत फ़ायदा भी है। तो नुकसान ये है कि हाँ, उम्र कम हो गई, एंकर्स तो गायब है, अब एंकर की क्या ज़रूरत है, आप हमारा एआई बना लीजिए और चलाते रहिए, हमें हमारी ज़रूरत नहीं है अब आपको। सर अंतिम सवाल ये है कि आज के समय जो युवा हैं कहीं ना कहीं ग्लैमर को देख के पत्रकारिता के क्षेत्र में आ जाते हैं, तो ऐसे में युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा पत्रकार? पत्रकारिता और ग्लैमर दोनों बहुत हेमंत भाई अलग अलग चीज़ें हैं। और जो भी हमारे साथी ये सोचते हैं कि ग्लैमर ग्लैमर कहाँ है, ग्लैमर सिर्फ टीवी में है। आप टीवी में हम लोगों को मेकअप लगा के बढ़िया सूट बूट टाई पहन के बैठे हुए देखकर आपको लगता है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत कहाँ जाएगी? वो जो आप आधे घंटे देखते हैं, उसके पीछे 10 लोगों की टीम पिछले 5 से 6 घंटे तक मेहनत करती है। और आप जैसे रिपोर्टर, जैसे आप झांसी में हो यहाँ, तो यहाँ से हमारे जो रिपोर्टर हैं अमित, वो हमें ख़बरें भेजते हैं और इसी तरह हिंदुस्तान भर से ख़बरें भेजते हैं। तो वो तो दौड़ रहे हैं, वो तो गर्मी है, सर्दी है, सुबह से निकल गए, खाना मिला नहीं मिला, दौड़ रहे हैं, ख़बरें भेज रहे हैं। और वो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हम लोग कहते हैं राइटर्स को, और प्रोग्राम जो पूरा आधा घंटा हमारा शो बनाते हैं, उन लोगों को भिड़े हुए हैं बेचारे, वो बुरी तरह से लिख रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है, अब ठीक है। अब ज़रूरी थोड़ी कैमरा बिल्कुल अच्छा किया आपने, कोई ऐसे नहीं। तो उससे कोई ये सोचकर अगर आप आ रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये कोई व्यवसाय नहीं है, ये फिर से हम कह रहे हैं प्रोफेशन है। लेकिन रोजी रोटी चलाने के लिए जो पैसा मिलना चाहिए, जो आपने अपने ज़िलों के पत्रकारों के बारे में कहा था और जो विभिन्न समाचार पत्रों और चैनल से जुड़े हुए हैं उन लोगों के बारे में कहा था, वही बात मैं कह रहा हूँ। तो ये बिल्कुल ना सोचें आप कि आप ग्लैमर है, चमक दमक है, ये है। कोई चमक दमक नहीं, चमक दमक सिर्फ दिखने की, उसके पीछे बहुत मेहनत है। ये थे हमारे साथ आज तक के एंकर सईद अंसारी साहब, जो जिनका संदेश है कि आज के समय जो छोटे शहरों में जो पत्रकारिता कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे जो पत्रकारिता कर रहे हैं, वो सच में मेहनत कर रहे हैं। ग्लैमर को देख के पत्रकारिता के क्षेत्र में आने का कोई औचित्य नहीं है। तो हमारे क्या कार्यक्रम खुलासा करते हैं आप? यही खुलासा है कि आज जो विचार सईद अंसारी साहब के थे वो हमारे बुंदेलखंड में हमारे घर घर तक ये पहुंचे। लोग जाने कि एक बड़ा चेहरा जो इसको स्क्रीन पर देखते हैं उसके विचार क्या होते हैं, क्योंकि वो आपको खबर पढ़ते हुए देखते हैं। ये बुंदेलखंड लिटरेचर फेस्ट में धन्यवाद इन लोगों का जो लगातार बुलाते हैं, और आपसे मिलने का भी अवसर मिला। 3 साल हो गए लगातार। इतने प्यारे लोग, इतनी प्यारी जगह, कितनी खूबसूरत यूनिवर्सिटी है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। वीरांगना हमारी लक्ष्मीबाई। अरे वीरांगना लक्ष्मीबाई, जी 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 जी। और बहुत अच्छा लगता है, एकदम शांत, कोई ऊंची ऊंची बिल्डिंग नहीं, भीड़ भाड़ नहीं, इतने प्यारे लोग, इतना अच्छा खाना, इतनी आत्मीयता। तो बहुत धन्यवाद।